पौड़ी गढ़वाल की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की चिता धूं धूं कर जल रही है। भारी संख्या में लोग उत्तराखंड की इस बेटी को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। पिछले महीने ही 28 अगस्त को अंकिता ने ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में नौकरी शुरू की थी। इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता पर जबरन ग्राहकों से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। अंकिता ने न सिर्फ उसको मना किया बल्कि वो मामले की शिकायत पुलिस से करने की भी सोच रही थी। इसी बात पर पुलकित और अंकिता की बहस हुई। इसके बाद पुलकित ने अपने दो सहयोगियों अंकित गुप्ता और मैनेजर सौरभ पुष्कर के साथ मिलकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। 6 दिन बाद अंकिता की लाश उसी नहर से बरामद हुई। हत्या से ठीक 1 दिन पहले की अंकिता की एक चैट बरामद हुई है जो उसने अपने जम्मू के दोस्त से की है। इस चैट से अंकिता की घबराहट और मौत की वजह दोनों साफ हो जाती है। 17 सितंबर, वक्त रात के 9:35। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं? अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहाँ से आई? फिर वो बोला कि गंवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ। तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है। हाँ पता है। इस आर्य ने सौरभ बिष्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातें की। अंकित ये बात करने के बाद बोला, सर को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसों के लिए हाँ कर दूं। उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि तुम कुछ मत बोलना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। कौन है वो? इसका नंबर निकालो, इससे मैं पर्सनली आकर मिलूंगा। अंकिता गरीब परिवार से थी, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। 12वीं की परीक्षा में 88% नंबर लाने वाली अंकिता सिर्फ परिवार का खर्च उठाने के लिए नौकरी करने पर मजबूर हुई थी। लेकिन अंकिता को कहाँ पता था कि पहली सैलरी मिलने से पहले ही उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हो जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।